एक महिला दरोगा जब सुबह सो के उठी तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने जब अपने बदन पे हाथ फेरा तो वो दंग रह गई क्योंकि उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी तरह से निर्वस्त्र अवस्था में बिस्तर पे पड़ी हुई थी और उसकी नज़र जब साइड के दीवार पे चल रहे टीवी पर पड़ी तो उसकी आंखें फटे की फटी रह गई क्योंकि टीवी पर उसकी ही वीडियो चल रही थी। वो वीडियो में पूरी तरह से निर्वस्त्र अवस्था में थी और उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति अंदर आता है। उस व्यक्ति को देखती है तब वो महिला दरोगा दंग रह जाती है। तो आखिर कौन था वो व्यक्ति और उस महिला दरोगा के साथ क्या हुआ था? एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए सारी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक शहर लखनऊ की। लखनऊ के एक पुलिस हेडक्वार्टर में एक महिला दरोगा जिसका नाम सुनीता उपाध्याय था, वो वहाँ 2 सालों से नौकरी कर रही थी। उसके परिवार में बस उसका पति और उसका एक 7 साल का बेटा था। उसका पति सरकारी नौकरी में उससे 100 किलोमीटर दूर अपने बेटे के साथ रहता था और सुनीता यहीं लखनऊ में पुलिस क्वार्टर में रहती थी। तो ये बात है 20 जनवरी 2016 की, जब पुलिस स्टेशन में दंगा होने की खबर आती है। तब एक पुलिस टीम जल्द ही वहां के लिए रवाना हो जाती है और उसमें सुनीता उपाध्याय भी थी। वहां पहुंचने के बाद स्थिति ऐसी बन जाती है कि पुलिस वाले को दंगाइयों पर लाठीचार्ज करनी पड़ती है और लाठीचार्ज करने के दौरान काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं और इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो जाती है। और ये केस मीडिया में आते ही काफ़ी बड़ा बन जाता है और जो पुलिस वाले वहाँ पे थे उन सबको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लाइन हाजिर करने के बाद उन सारे पुलिस वाले पे इंक्वायरी बैठाई जाती है। इसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल थी। सुनीता उपाध्याय इससे काफ़ी डर जाती है। उसे अपनी नौकरी जाने की डर सताने लगती है, इसलिए वो अपने स्टेशन इंचार्ज कुलदीप यादव के पास हेल्प के लिए जाती है और कुलदीप यादव उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी नौकरी को कुछ नहीं होने देगा। 3 जनवरी 2016 की शाम कुलदीप यादव सुनीता को कॉल करता है और उससे बोलता है कि उससे उसकी केस के सिलसिले में उससे कुछ बात करनी है और वो उसे अपने क्वार्टर पे बुलाता है। सुनीता तुरंत राजी हो जाती है और आधे घंटे के अंदर कुलदीप यादव के क्वार्टर पे पहुंच जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। तभी अंदर से आवाज़ आता है, हाँ दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। तब सुनीता अंदर जाती है और वो देखती है कि कुलदीप यादव ड्राइंग रूम में बैठकर दारू पी रहा था और वहाँ पे दारू के बोतलें और ग्लास पड़े हुए थे। ये देखकर सुनीता को थोड़ा अजीब लगता है। कुलदीप उससे कहता है यहाँ कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है और उससे फ्रैंक होकर सोफे पर बैठने के लिए बोलता है। फिर सुनीता सोफे पर बैठ जाती है और उससे पूछती है, हाँ तो सर बताइए कैसे बुलाना हुआ? तब कुलदीप यादव उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में ऊपर के अधिकारी से बात कर ली है और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगी, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित है। तब सुनीता उसे धन्यवाद कहती है। इसी दौरान कुलदीप यादव उसके लिए भी ग्लास में शराब ढालकर उसे देता है। तब सुनीता उसे मना करती है पर कुलदीप उस पर दबाव डालता है। सारे पुलिस वाले तो शराब पीते ही हैं, ये सोचकर कुलदीप यादव के जोर डालने पे सुनीता शराब पीने के लिए तैयार हो जाती है। फिर शराब पीते पीते दोनों के बीच बातचीत होती है और कुलदीप उससे फ्रैंक होने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे फैमिली में और कौन कौन है। तब सुनीता उससे बताती है कि उसका परिवार उससे 100 किलोमीटर दूर रहता है। तब कुलदीप भी कहता है कि उसका परिवार कानपुर में रहता है और वो यहाँ अकेले ही रहता है। ऐसे ही दोनों में बातचीत होती और बात करते करते सुनीता 3 पैक शराब पी चुकी थी और वो नशे में आ चुकी थी। इस बात का फ़ायदा उठाकर कुलदीप अपनी जगह से उठता है और सुनीता के बगल में जाके बैठ जाता है। इससे सुनीता थोड़ा घबरा जाती है। फिर कुलदीप यादव उसके कंधे पे हाथ रखकर सहलाता है। सुनीता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे या कैसे मना करे। एक तो वो मजबूरी में फंसी हुई थी और शराब का नशा चढ़ चुका था और पति से दूर होने के कारण अब सुनीता के भी कदम लटखड़ाने लगे थे, लेकिन फिर भी वो कुलदीप यादव को मना करती है। लेकिन कुलदीप यादव उस पर दबाव डालता चला जाता है और कुलदीप उसे समझाता है कि उसके अलावा और यहाँ कोई नहीं है और ये बातें किसी और को पता नहीं चले। धीरे धीरे सुनीता उसकी बातों में आ जाती है। फिर दोनों एक एक पैक और पीते हैं और कुलदीप यादव उसे लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। वो वहाँ उसके सारे कपड़े उतारता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और सुनीता इस टाइम पूरी तरह से नशे में आ चुकी थी और बेहोशी के हालत में कुलदीप का साथ दे रही थी। पूरी रात ये सिलसिला चलती रही और फिर दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जब सुनीता की आंख खुलती है तो वो अपने आप को पूरी तरह से निर्वस्त्र अवस्था में बिस्तर पे पाती है। तब उसे सारी बात याद आती है। उसे काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि उसने आखिर ये सब क्या कर डाला। अगर वो नशे में नहीं होती
तो ये सब कभी नहीं करती। और सुनीता जैसे ही पलट के दीवार की ओर देखती है तो उस दीवार पे लगे LED में उसकी ही वीडियो चल रही थी और उसमें कुलदीप यादव उसके साथ संबंध बना रहा था। कुलदीप यादव ने ये सारी चीज रिकॉर्ड कर ली थी और तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और कुलदीप यादव अंदर आता है। सुनीता उसे आश्चर्य नजरिए से देखती है। तब कुलदीप यादव मुस्कुराता है। सुनीता उससे बोलती है, सर ये सब क्या है? एक तो आपने मेरे साथ इतना गलत किया, जब मैं बेहोशी की हालत में थी आपने मेरा फायदा उठाया और वीडियो बनाकर टीवी पे चला रहे हो। तब कुलदीप उसे बोलता है, जस्ट कूल यार, टेंशन क्यों लेती हो? ये तो मैंने इसलिए बनाया ताकि बाद में देख सकूं और एंजॉय कर सकूं। अब ये सब सुनकर सुनीता को काफी गुस्सा आता है पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। एक तो वो उसका सीनियर था, ऊपर से उसकी नौकरी खतरे में थी और उसने उसकी वीडियो बना ली थी। फिर सुनीता वहां से चली जाती है। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। कुलदीप यादव लगातार सुनीता का शोषण करने लगा। वो लगातार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता और सुनीता को ना चाहते हुए भी मजबूरन आना पड़ता। अब महीने के लगभग 20 दिन सुनीता अपनी रातें कुलदीप यादव के क्वार्टर में बिताने लगी और कुलदीप यादव जम के उसका शोषण करने लगा। एक रात जब कुलदीप सुनीता के साथ संबंध बना रहा था तब कुलदीप उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में ऊपर के अधिकारी से बात कर ली है और वो तुम्हारा फाइल क्लियर करने को तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त रखी है, अगर वो शर्त तुम पूरा कर देती हो तब तुम्हारे नौकरी पे से खतरा टल सकता है। तब सुनीता पूछती है, सर कितने पैसे देने होंगे? तब कुलदीप मुस्कुराता है और बोलता है, तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत? सुनीता तुम्हारे पास तो अनमोल खजाना है, लोग खुद तुम्हें पैसे देंगे, तुमको बस वही करना है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। बस एक बार खुश कर दो उन्हें, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर सुनीता चिढ़ जाती है और बोलती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर कुलदीप यादव गुस्से में बोलता है, ज्यादा नाटक मत कर, तुझ जैसे को बहुत अच्छे से सीधा करना आता है और चुपचाप कल 8 बजे उनके घर पे पहुंच जाना। अगर नहीं गई तो परसों सस्पेंशन लेटर तेरे टेबल पे होगा। अब सुनीता को न चाहते हुए भी अगली रात मजबूरन उस ऑफिसर के बिस्तर में बितानी पड़ी। अब ये सिलसिला शुरू हो गया, कभी उस अधिकारी के साथ तो कभी उस अधिकारी के साथ। कुलदीप यादव ने सुनीता को कम से कम 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। इसके बावजूद भी सुनीता का सस्पेंशन लेटर एक दिन उसके टेबल पे था। ये देखकर उसे काफी गहरा धक्का लगता है और वो गुस्से में कुलदीप यादव के केबिन में जाती है और उसके टेबल पे सस्पेंशन लेटर फेंक के उस पर चिल्लाने लगती है। तभी थाने के लोग चौंक जाते हैं और वहाँ कान लगा के सुनने लगते हैं और सुनीता जोर जोर से चिल्लाकर कुलदीप को कहती है, तुमने मेरा जमकर शोषण किया और मेरा फायदा उठाया और अब मैं सस्पेंड हो चुकी। मैं तुम्हारी और उन ऑफिसर की DGP से कंप्लेन करूंगी। कुलदीप भी उससे गुस्से में कहता है, तुझे जो करना है कर ले जा, उल्टा तेरे खिलाफ मेरे पास सबूत है, याद है ना वो वीडियो? तब सुनीता गुस्से से पैर पटक के वहां से चली जाती है। अब थाने में सबको पता चल चुका था कि कुलदीप और सुनीता के बीच में कुछ तो गलत चल रहा है और सस्पेंड होने के बाद सुनीता अपने पति के पास अपने गाँव चला जाती है और 2 दिन बाद कुलदीप भी छुट्टी लेकर अपने गाँव चला जाता है। सुनीता के गए हुए 5 दिन हुए थे कि थाने में एक व्यक्ति आकर सुनीता के बारे में पूछताछ करता है। वो एक पुलिस वाले से पूछता है, सुनीता जी कहाँ है? तब पुलिस वाले आश्चर्य से पूछता है, आप कौन है? तब वो व्यक्ति बताता है, मैं सुनीता का पति अजय उपाध्याय हूँ, मेरी सुनीता से 4 दिनों से बात नहीं हुई है। पुलिस वाला चौंक जाता है और बोलता है, सुनीता मैडम तो सस्पेंड हो चुकी है और वो 4 दिन पहले ही यहाँ से बोल कर गई है कि मैं अपने पति के पास गांव जा रही हूँ। अजय कहता है, वो तो मेरे पास नहीं आई और उसका फोन भी बंद है। तब अजय उपाध्याय थाने के इंचार्ज सुरेंद्र कुलकर्णी से मिलता है और सुरेंद्र कुलकर्णी को सारी बात बताता है। सुरेंद्र कुलकर्णी उसे FIR दर्ज कराने की सलाह देते हैं। पुलिस सुनीता का फोन सर्विलांस पर डालती है और उसका लास्ट लोकेशन कानपुर के एक देहात इलाके में मिलता है। वहां पहुंचकर पुलिस को कुछ नहीं मिलता है, पर 2 दिन बाद एक सरोवर से एक महिला की लाश मिलती है। फिर अजय उपाध्याय उसकी पहचान करता है और वो सुनीता उपाध्याय की ही लाश थी। अब सवाल आता है कि सुनीता वहां पहुंची कैसे? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सुनीता के कॉल डिटेल से पता चलता है कि उसकी कॉल पे लास्ट कॉल एक PCO से आया था जो कि कानपुर के देहात इलाके में था। एक तरफ अजय परेशान था कि उसकी पत्नी वहां पहुंची कैसे और उसने आत्महत्या क्यों की। पुलिस इस केस को अभी भी आत्महत्या के नज़र से देख रही थी। अजय के बार बार थाने आते देख एक महिला पुलिस वाली उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि उससे कुछ बात करनी है और उसे थाने के बाहर ले जाती है और उसे बाहर ले जाकर बोलती है कि उसे शक है कि सुनीता मैडम की हत्या हुई है। तब अजय चौंक जाता है और उससे बोलता है, ये आप क्या बोल रही हैं? तब वो महिला सिपाही सारी बात बताती है जो उस दिन कुलदीप यादव के कैबिन में कुलदीप यादव और सुनीता के बीच में लड़ाई और बहस हुई थी। फिर अजय भी सोचता है, हो न हो उसकी पत्नी के साथ कुछ तो गलत हुआ है और उसके पीछे
कुलदीप यादव का हाथ है। अजय थाने में कुलदीप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहता था कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और इसमें कुलदीप यादव का हाथ है। कुलदीप यादव एक थानेदार था, उसकी पहुंच ऊपर तक थी, इसलिए वहां की पुलिस एफआईआर लिखना नहीं चाहती थी। जब अजय को थाने से कुछ मदद नहीं मिलती है, जो कि एक खुद सरकारी कर्मचारी था और वो अच्छे से कानूनी दाव पेच जानता था, तब वो मीडिया में जाता है और ये बात मीडिया में जाते ही आग की तरह फैल जाती है। और जब बड़े बड़े अधिकारियों की इस केस पे नजर जाती है, तब वो तुरंत आदेश देते हैं इस केस पे जांच करने की। अब पुलिस एक्शन में आती है और सुनीता के फ़ोन पे लास्ट कॉल जिस पीसीओ से आया था, उस पीसीओ की सीसीटीवी फुटेज चेक होती है और उसमें साफ साफ कुलदीप यादव दिख जाता है और टाइमिंग भी मैच हो जाता है। अब पुलिस वालों की शक पूरी तरह से कुलदीप यादव पर थी। कुलदीप यादव छुट्टी पे अपने गाँव गया था, तो एक पुलिस की टीम कुलदीप यादव के गाँव जाती है और उसे अरेस्ट कर थाने ले आती है और उससे पूछताछ के दौरान कुलदीप यादव पहले तो उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है और वो इंट्रोगेशन के दौरान टूट जाता है और वो सारी बात बताता है। वो बताता है कि सुनीता उससे बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके बच्चों की माँ बनने वाली है और सुनीता बोलती है कि अगर उसकी नौकरी वापस नहीं मिली तो वो कुलदीप और उन चारों अधिकारियों को फंसा देगी। ये सब सुनकर कुलदीप काफ़ी घबरा जाता है और वो सुनीता से प्यार से बात करने लगता है और वो सुनीता को भरोसा दिलाता है कि वो ये सब ठीक कर देगा और सुनीता को कानपुर के एक देहात इलाके में बुलाता है। और कुलदीप ने सुनीता को एक पीसीओ से इसलिए कॉल किया था ताकि उसका नंबर ना पता चले। वहाँ पहुँचकर कुलदीप ने सुनीता को कार में बैठाया और एक सरोवर के किनारे ले गया। वहाँ पे बहस के दौरान कुलदीप ने सुनीता का गला दबाकर हत्या कर दिया और उसकी लाश को सरोवर में फेंक दिया। तो ये था आज का केस। सुनीता पहले बार में ही अगर कुलदीप के खिलाफ आवाज उठाती तो शायद सुनीता आज जिंदा होती। तो खैर, इस केस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास ऐसी कोई केस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही केस आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।